हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मैं आप सभी के समक्ष जियोग्राफी यानी भूगोल का पूरा पेपर मॉडल लेकर आ गया हूं, जो कि इसी वर्ष का है। इस वीडियो से आपको भूगोल के विषय में जानकारी मिलेगी और किस किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, जो कि आने वाले पूरे पेपर प्रश्न पर चर्चा भी करेंगे। तो कुल मिलाकर ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे। तो हम पेपर मॉडल बी थर्ड सेमेस्टर का देखेंगे। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट से कहाँ से प्रश्न बनता है, इसमें इस यूनिट में क्या क्या पढ़ना है, आठवें यूनिट में दिए गए हैं हमें ऊपर। इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन के विषय में हमें पढ़ना है। यही अपना मेजर टॉपिक है, इसी से सारा प्रश्न बनेगा। हर यूनिट इसी से डिवाइडेड है, आठों यूनिट। अब देखेंगे इसमें इंट्रक्शन क्या है, क्या क्या दिए गए हैं, समय कितना दिए गए हैं, पूर्णांक हमें कितना दिए गए। समय हमें 2 घंटा का दिए गया है और मार्क हमारा पूरा नंबर कितना मिलेगा, 75 है। अब नोट में देखेंगे, अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शंस, सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सेक्शन ए देखेंगे। अब हम सेक्शन ए में देखेंगे हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। नोट में इंस्ट्रक्शन क्या दिया गया हमें, हम देखेंगे पहले। अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स ऑफ these questions, give answer of each part in about 50 words। यानी इस प्रश्न के सभी भागों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक भाग का उत्तर लगभग 50 शब्दों में होना चाहिए। यानी जो प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमें 50 शब्दों में देना है। यानी एक एक प्रश्न का आंसर हमें 50 शब्दों में देना है, तब हमें जाकर 3 नंबर मिलेगा। पहला प्रश्न देखेंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो पहला क्या है हमारा प्रश्न, पर्यावरण को परिभाषित कीजिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, हर वर्ष हर सेमेस्टर में रिपीटेड प्रश्न है। इसे आप क्लियरली पूरी तरह से पढ़ लीजिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पर्यावरण को परिभाषित कीजिए। अब दूसरा प्रश्न देखेंगे हम, अति लघु उत्तरीय क्या, पारिस्थितिकीय तंत्र के संगठक क्या है। पारिस्थितिकीय तंत्र के संगठन क्या है, इसका भी हमें आंसर 50 शब्दों में ही देना है। अब अति लघु उत्तरीय का तीसरा प्रश्न देखेंगे, प्रकोप एवं आपदा का वर्गीकरण, इसका भी हमें संक्षिप्त वर्णन करना है 50 शब्दों में। अब देखेंगे चौथा, अति लघु उत्तरीय का चौथा प्रश्न, भूमंडलीय ऊष्मन क्या है, इसके विषय में हमें 50 शब्दों में आंसर देना है, जो कि इसको भी हमें भूमंडलीय ऊष्मन के विषय में पूरा विस्तार से लिखना है। अब देखेंगे अपना पांचवा प्रश्न, जैव विविधता। जैव विविधता क्या है, इसके विषय में भी हमें संक्षिप्त वर्णन करना है 50 शब्दों में पूरा। अब देखेंगे अगला प्रश्न, अति लघु उत्तरीय क्या छठा प्रश्न, भूकंप क्या है, इसके विषय में संपूर्ण विस्तार से हमें बताना है 50 शब्दों में भी इसका आंसर हमें देना है। अब देखेंगे सातवां प्रश्न अपना क्या है, अति लघु उत्तरीय क्या जलवायु परिवर्तन क्या है, इसके विषय में भी हमें संक्षिप्त वर्णन करना है 50 शब्दों में। 50 शब्दों से ज़्यादा रहे, कम नहीं होना चाहिए। अब देखेंगे अपना आठवां प्रश्न, चक्रवात क्या है, चक्रवात के विषय में भी हमें 50 शब्दों में आंसर देना है। अब देखेंगे अपना नववां प्रश्न, निर्वनीकरण क्या है, इसके विषय में हमें 50 शब्दों में संक्षिप्त वर्णन करना है। अब देखेंगे 10वां प्रश्न अपना, ठोस अपशिष्ट के प्रकार क्या है, इसके विषय में भी हमें संक्षिप्त वर्णन करना है 50 शब्दों में। अब हम अपना अगला देखेंगे सेक्शन बी, खंड ब, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें देखेंगे नोट में हमें क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है, अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस, गिव
आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स, यानी किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 2 शब्दों में दीजिए, 200 शब्दों में दीजिए। हर प्रश्न के लिए जो 3 प्रश्न दिया गया है उसके लिए हमें 10 नंबर मिलेगा। अगर तीनों प्रश्न करते हैं तो हमें 13 नंबर मिलेगा, पूरा 30 नंबर। अब देखेंगे लघुत्तरी प्रश्न का पहला प्रश्न, जली चक्र पर एक लेख लिखिए, यानी हमसे क्या कह रहा है, जली चक्र पर हमें एक लेख लिखना है जो कि हमें 200 शब्दों में लिखना है। तब जाके अगर हम 200 शब्दों का आंसर देते हैं तो हमें 10 नंबर इस पर मिलेगा। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न, मृदा वन के विभिन्न संगठनों का वर्णन करना है। इसमें मृदा वन के वयन के विषय में हमें 200 शब्दों का आंसर देना है। अब देखेंगे हम अपना चौथा प्रश्न, अति लघुत्तरी क्या, प्रदूषण के विभिन्न प्रकार की व्याख्या कीजिए, यानी जो प्रदूषण होते हैं उनके विषय में हमें विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करना है, जो कि उनकी व्याख्या 200 शब्दों से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होगा चलेगा। अब देखते हैं पांचवा नंबर अपना, इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण अवनयन के प्रक्रमों पर एक लेख लिखिए, यानी पर्यावरण के अवनयन के प्रक्रमों पर एक लेख लिखना है हमें, जो कि 200 शब्दों का होना चाहिए, 200 शब्दों से कम नहीं होना चाहिए। अब देखेंगे छठा प्रश्न अपना, अति लघुत्तरी क्या, भारत में बाघ परियोजना का वर्णन कीजिए, यानी बाघ परियोजना क्या है उसके विषय में हमें वर्णन करना है 200 शब्दों में। इसे अच्छी तरह से आप पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब देखेंगे सातवां लघुत्तरी प्रश्न का, जैव विविधता के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए, यानी जैव विविधता के विषय में हमें विभिन्न प्रकारों का वर्णन करना है, जो कि 200 शब्दों का आंसर होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। अब देखेंगे अगला प्रश्न, अब लघुत्तरी का आठवां प्रश्न देखेंगे, भारत में बाढ़ के प्रभावों का एक लेख लिखिए, यानी भारत में जो बाढ़ आते हैं उसके प्रभावों पर एक उल्लेख लिखना है, जो कि हमें 200 शब्दों में लिखना है उस लेख को। इसका भी आंसर 200 शब्दों से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होगा चलेगा। अब देखते हैं लघुत्तरी का 9वां प्रश्न, आपदा जोखिम की व्याख्या कीजिए, आपदा जोखिम क्या है इसके विषय में पूर्ण विस्तार हमें 200 शब्दों में करना है। अब देखेंगे सेक्शन सी, खंड स, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। देखेंगे इसमें नोट इंटरेक्शन क्या है, अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चंस, गिव एन आंसर ऑफ ईच क्वेश्चंस इन अबाउट 500 वर्ड्स, किन्हीं एक प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में दीजिए। यानी हमें एक प्रश्नों का, इन तीनों प्रश्नों से एक प्रश्नों का उत्तर देना है, जो कि उस प्रश्न का आंसर हमें 500 शब्दों में देना है। उसका दीर्घ का पहला प्रश्न हम देखते हैं, टेहरी बांध परियोजना का वर्णन कीजिए, यानी जो टेहरी बांध है उसकी परियोजनाओं का वर्णन करना है, जो कि हमें इसका भी आंसर 500 शब्दों में देना है। अब देखेंगे हम दीर्घ उत्तरी का प्रश्न 11वां, आपदा भेदता पर एक उल्लेख लिखना है, लेख लिखना है। आपदा भेदता क्या है इसके ऊपर हमें 500 शब्दों का एक लेख लिखना है। अब देखेंगे प्रश्न 12वां, इसमें क्या है, भूमंडलीय उष्मन एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर एक उल्लेख लिखिए, यानी भूमंडलीय उष्मन एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर एक लेख लिखना है, जो कि हमें 500 शब्दों का आंसर इसका भी देना है लेख पर। अब देखेंगे इसका लास्ट प्रश्न, जलवायु परिवर्तन के तकों की व्याख्या कीजिए, यानी जलवायु परिवर्तन के संकेतकों की व्याख्या कीजिए। इसका भी आंसर हमें 500 ही शब्दों में देना है, उससे ज़्यादा हो जाए कम ना होना चाहिए, तब हमें पूर्ण हर एक प्रश्न पर, चाहे जो प्रश्न हम करेंगे, हमें 15 नंबर एक प्रश्न पर मिलेगा। ओनली एक ही प्रश्न करना है। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पेपर मॉडल जियोग्राफी का बेहद अच्छा लगा होगा। यदि पेपर मॉडल का क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं तो कमेंट करें, मैं आपको इनका आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें।